कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तलहा मलिक और आप लोगों के लिए आपका भाई ईबे का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसकी आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले जिस बंदे ने अगर टिकटॉक शॉप की एडवांस लेवल की ड्रॉपशिपिंग को सीखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर मुकम्मल फ्री कोर्स पड़ा हुआ है। ये रियल टाइम कोर्स है जिससे आप करके, अगर आपके पास टिकटॉक शॉप है या नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ से अपना बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। सो वो प्लेलिस्ट आप लाजमी जाके देखें अगर आप टिकटॉक शॉप में भी इंटरेस्टेड हैं तो। अगर ईबे में इंटरेस्टेड हैं तो देन ये कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये आप करें और इंशाल्लाह आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब टिकटॉक शॉप के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो बंदे नए आते हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अगर वीडियो एंड पे पसंद आ जाए तो आपने वीडियो को लाइक कर देना। सो अब बात करते हैं कि ईबे पे आजकल जो आप इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कर सकते हैं या कितनी इन्वेस्टमेंट से आपको जो बिज़नेस है अपना स्टार्टअप करना है। देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं आपको, जो कम से कम की रिकमेंडेशंस हैं वो $500 की हैं। पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया कम से कम आपके पास होना चाहिए या लाख रुपया इससे कम नहीं, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से आप इंडिविजुअल अकाउंट पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिज़नेस अकाउंट की बात की जाए तो बिज़नेस अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उतने पैसे लगा के अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। चाहे आपके पास 10 लाख है, चाहे आपके पास 50 लाख रुपए है, आप उस अकाउंट पे लगा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अंडर 10 लाख रुपए के अंडर बजट है तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे काम करें। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है, तो आप फिर बिज़नेस अकाउंट की तरफ शिफ्ट हो और बिज़नेस अकाउंट पे अपनी ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस या स्टॉक मॉडल का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब ईबे के अकाउंट्स क्रिएशंस की हम बात कर लेते हैं कि ईबे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। काफ़ी सारे लोगों को इशू आता है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह का, फिर उनसे वो रिस्ट्रिक्शन सॉल्व भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब अकाउंट किस तरह से आपने ईबे का बनाना है। ईबे का अकाउंट बनाना सबसे आसान काम है, ठीक है, सबसे आसान काम है। ईबे के अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इंडिविजुअल अकाउंट की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। ईबे का अकाउंट जब आपने बनाना है तो सबसे पहले आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना लाजमी है। आइडेंटिटी कार्ड शनाख्ती कार्ड को कहते हैं। शनाख्ती कार्ड आपके पास होगा, इंग्लिश कार्ड, इंग्लिश आईडी कार्ड। फ्रंट बैक की पिक्चर होना आपके पास लाजमी है, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्रंट बैक की पिक्चर आपने अपने PDF में रख लेनी है अपने मोबाइल के अंदर। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नया पे की एक ऐप है, नया पे एक बैंक है, काफ़ी मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, ये एक वर्चुअल बैंक है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और आप इस बैंक को अपने मोबाइल के थ्रू बनाएंगे। अब नया पे का बैंक बनाएंगे 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाएगा। अब ये मैं इधर इसलिए नहीं आपको सिखा सकता बिकॉज यहाँ पे ये जस्ट ऐप मोबाइल पे बनता है, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं मैं आपको सिखाता, लेकिन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने नया पे जाना है, रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के वक्त वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, आपसे ईमेल आईडी मांगेंगे, आपको कहेंगे कि पासवर्ड लगाएं। जब आप ये चीज़ें लगाएंगे तो उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप अपनी अब आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पुट करें। फिर वहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह पुट करते हैं, ठीक है। एड्रेस आप कोई भी लगा सकते हैं, गाँव के हैं, शहर के, आप कोई भी एड्रेस लगा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन एड्रेस आपने लगाना है बिल्कुल शॉर्ट सा, लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लगाना है आपने। उसके बाद फिर वो आपको कहेंगे कि अपना कार्ड आप लाइव स्कैन करवाएं, आइडेंटिटी कार्ड। फिर आपने कार्ड एक टेबल पे रख के उसे स्कैन करवाना है, ठीक है, फ्रंट साइड फिर बैक साइड। फिर आपको वो कहेंगे कि आप अपनी सेल्फ़ी की वेरिफिकेशन करवाएं, अपना फेस वेरिफिकेशन करवाएं। फिर आपने अपनी एक सेल्फ़ी खींचनी है, ठीक है, क्लियर सी, और आपने सबमिट कर देना है। विद इन सम आवर्स या 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वो नया पे अप्रूव हो जाएगा। अक्सर आपको कॉल आती है नया पे की तरफ से अप्रूवल के लिए,
अक्सर आपको कॉल नहीं आती। पहले कॉल आती थी आपको, अब कॉल नहीं आती। अगर फिर भी आपको कॉल आ जाए तो आपसे वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे आपने उन्हें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपसे वो कहेंगे आपका नाम, आपके वालिदा का नाम, ठीक है, आपके आईडी कार्ड का नंबर, ठीक है, ये चीज़ें आपसे मांगेंगे। और एक मेजर क्वेश्चन जो है वो करेंगे, वो ये है कि आप नया पे किस लिए यूज़ करने जा रहे हैं। आपने कभी भी उन्हें ये नहीं बताना कि मैंने ईबे पे से यूज़ करना है या मैंने ऑनलाइन वर्किंग के लिए से यूज़ करना है। आपने जस्ट यही बताना है कि मेरी कुछ पर्सनल सेविंग्स होती हैं जिसकी वजह से मैं नया पे अकाउंट बना रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन वर्क का थोड़ा सा जिक्र करेंगे तो आपका अकाउंट रिजेक्शन में चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये नया पे अकाउंट बन जाएगा। नया पे अकाउंट के बाद पेयोनियर का अकाउंट बनाएंगे। पेयोनियर का अकाउंट इंशाल्लाह बहुत आसान है बनाना, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा भी नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ टू क्रिएट पेयोनियर अकाउंट फॉर ईबे, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पेयोनियर का अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगा। उसी डिटेल्स को यूज़ करते हुए आपने पेयोनियर का अकाउंट बनाना है, ठीक है। और पेयोनियर का अकाउंट जब वेरीफाइड हो जाएगा, उसमें भी आजकल वो लाइव वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो आपने वो लाइव वेरिफिकेशन करवा के आपने नया पेयोनियर को भी वेरीफाई कर लेना। नया पे एंड पेयोनियर आपका वेरीफाई हो गया, उसके बाद फिर आप ईबे पे जाएं। अब ईबे अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, लाइव बना के भी दिखाऊंगा कैसे एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया पे आज अप्लाई करूंगा अपना, ठीक है। कल वो अप्रूव हो जाएगा, कल से हम अपना प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ईबे का अकाउंट बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, आपके पास नया पे होना चाहिए और अप्रूव पेयोनियर होना चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए। उसके बाद आप ebay.com पे जाके आप जाएंगे और वहाँ पे आप अपनी कुकीज़ जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये कुकीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इसे जनरेशन इसकी किस तरह से करनी है ये मैं इंशाल्लाह आपको कल सिखाऊंगा। और ईबे का अकाउंट बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ताकि आपके माइंड में ये ना ओरली नहीं मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये ईबे का अकाउंट मुकम्मल वेरीफाई करके, पेयोनियर वेरीफाई करके, नया पे आपने खुद वेरीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीन पे हो नहीं सकता, वरना वो मैं आपको करके दिखा देता। ये मैं सारा अकाउंट आपको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा। उस अकाउंट के ऊपर, उसी अकाउंट के ऊपर फिर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा। उस अकाउंट पे फिर आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपने सेल कैसे उठानी है, ठीक है। फिर मैं सेल उठा के भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसमें सेल के अंदर आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर आपको बताऊंगा कि ट्रैकिंग आपने किस तरह से पुट करनी है। फिर आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस वाले को आपने किस तरह से अप्रोच करना, ईच एंड एवरीथिंग लाइव करके दिखाऊंगा और अर्निंग लाइव करके दिखाऊंगा ईबे के थ्रू, ठीक है। ताकि आपके माइंड से जितने भी सवालात हैं, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि अपने ओल्ड अकाउंट दिखाऊं आपको और उस पर जो सेल है वो दिखाऊं, ऐसा नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए नई सेल जनरेट करूंगा और आपके सामने करूंगा, उसी अकाउंट पे करूंगा जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। सो अगर वीडियो ये पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। किसी बंदे ने भी अगर कोई भी मतलब कोर्स करना है, लाइक टिकटॉक शॉप का, ईबे का या एनी अदर वॉलमार्ट वगैरह है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए अबाउट ईबे एंड टिकटॉक शॉप या अमेज़ॉन या वॉलमार्ट, तो आप देन भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो पीछे लाइक कर दें और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।